हिमांशी आ गई? ठीक है, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। देखो हिमांशी, आज क्या पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं हमने अभी बताई थी। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4। नेचुरल नंबर इनको बोलते हैं, 1 से स्टार्ट होती है। अब इसमें हम पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 हमने बताया था। है प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब इसमें को जैसे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या को हमें संख्या रेखा पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है, ये बताएंगे। जैसे ये क्या हो गया? संख्या रेखा, नंबर लाइन है, इसको बोलते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन। ठीक है, अब नंबर लाइन में हमें नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या को रिप्रेजेंट करना है प्रदर्शित। तो देखो जैसे हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया? 1। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने 2 मान लिया, यहाँ पे 3 इसको रख दिया, यहाँ पे 4 रख दिया। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमारा जो मन हो, ठीक है, हम मतलब जितनी गिनती हम लिखना चाहें अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, तो हम उतना लिख सकते हैं। तुम्हारा जितना मन हो, 8 तक, 9 है, 10, ऐसे करके डॉट 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 यहाँ पे नंबर लाइन में ये संख्याएं चलती रहेंगी। ठीक है, जितना तुम्हारा मन हो पूरा बोर्ड भी भर सकती हो, इतना नंबर लाइन पे ऐसे मतलब लिख सकती हो। लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे कि ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे छोटी लिखते हैं, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, अब जैसे इन्हीं में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें मतलब करना है तुम लोगों को। जैसे ये 4 नंबर है, ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये 4 नंबर क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, एक और पूछना है कि जैसे इसमें बताओ सबसे बड़ी नेचुरल नंबर क्या है? 9 है। 9 से आगे कोई एक सबसे बड़ी नेचुरल नंबर हम नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो, तो 10 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे तो अगर हम यहाँ पे अभी हमने देखो यहाँ पे तुमने 9 जो बोला है, 9 के आगे हम और लिख सकते हैं। अभी हमने इतने में नहीं पूछा, तुमने ये कहा था इन नंबर लाइन में सबसे बड़ी नेचुरल नंबर क्या होती। तो इस नंबर लाइन जो ये संख्या रेखा है, इसमें नेचुरल नंबर वो मतलब कोई भी नहीं है जो हम बताएंगे, मतलब कोई भी ऐसी नेचुरल नंबर नहीं है सबसे बड़ी जिसको हम बता सकें। जो तुम बताओगी उसकी अनुवर्ती ही सबसे बड़ी हो जाएगी। तो कोई भी ऐसी संख्या नेचुरल नंबर नहीं है जो सबसे बड़ी हो। ठीक है, तो हम जैसे पूछेंगे सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो बोलो वो कोई भी नहीं है ऐसा। ठीक है, क्योंकि हम जितना बोलेंगे, जैसे तुमने 10 बोल दिया तो फिर अंकित है वो बोल देंगे कि नेचुरल नंबर 11 है। अगर हिमांशी ने 11 बोला तो फिर अंकित 12 बोल देंगे। ठीक है, फिर प्रज्ञा है जैसे, तो प्रज्ञा उसको 13 बोल देंगी, समझ गई, 13 बोल सकती हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते क्योंकि उससे बड़ी बड़ी एक आती जाएगी नेचुरल नंबर। तो हम ये, अगर हम पूछे सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है प्राकृतिक संख्या, तो तुम 1 कह सकती हो। ठीक है, 1 से छोटा कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या जैसे निगेटिव में होती है -1, 0 होता है। 1 से छोटा क्या होता है? 0 होता है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर होता नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वही होते हैं जिनको हम काउंट कर सके, गिनती कर सके। ठीक है, कि हमारे पास ये 1 मार्कर है, 1 पेन है, 1 बोर्ड है, 2 चार्जर हैं। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी मतलब गिनती जिनकी हम कर सके उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। समझना अच्छे से, ये क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये है हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अभी हम नंबर लाइन पे हम तुमको क्या समझा रहे थे। ठीक है, अभी हमने इतनी चीज़ें बता दी। अभी हम क्या बता रहे हैं, जैसे ये 4 है नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसके 4 के अगर हम देखें कि लेफ्ट में क्या लिखा है, लेफ्ट में क्या लिखा है? 5। ठीक है, नहीं 4 के लेफ्ट में नहीं बोलेंगे इसको, ये राइट साइड है। ये जैसे देखो, ये जैसे 4 हुआ, इसका राइट साइड ये हुआ, लेफ्ट साइड ये हुआ, मतलब ये बायां है और ये दायां है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? दाईं ओर इसके क्या लिखा है? राइट साइड। राइट साइड या दाईं ओर लिखा हुआ है कितना? 5। ठीक है, और 4 के बाईं ओर, बायां मीन्स उल्टा या लेफ्ट साइड। ठीक है, तो बाईं ओर इसके क्या लिखा हुआ है? 3। ठीक है, तो अब हम जैसे पूछ दें कि पहले बताओ 4 5 से, 4 जो है वो 5 से, ऐसे करके हम यहाँ पे लिख दें। ये ऐसे ही तुम्हारे क्वेश्चन हैं, देखो जैसे ये दिए गए, यहाँ पे बीच में ऐसा ये दिया गया है, देखो ऐसे ही तुम्हारे क्वेश्चन है। जैसे ये 3 लिखा हुआ है, फिर ग्रेटर, फिर लिखा है 2 की दाईं ओर 3 है। ऐसे क्वेश्चन देखो ये दिए गए, एक बार देख लो बुक में है, ऐसे दिए गए। तो जैसे हमने एक ये क्वेश्चन बना दिया। अब इसमें बताओ तुम कैसा वाला साइन भरोगे, ये वाला कि इक्वल वाला? पहले तो ये वाला है, ये वाला हम भरेंगे। ठीक है, तो तुमने कह दिया कि 4 क्या है? 4 जो है वो 5 से स्मॉलर देन है, मतलब छोटा है। ठीक है, तो अब तुम्हें बस इसके आगे क्या लिखना है? 4 जो है वो 5 के, मतलब देखो 4 जो है 5 से छोटा है, तो अब तुम्हें 4 और 5 में बस कंपेयर करना है, तुलना करना है। हाँ, तो 4 बताओ 5 के किस ओर है?
दाईं ओर। 5 से कंपेयर करना है। बाईं ओर, बाईं ओर। हाँ, अगर हम 5 से कंपेयर करेंगे, ठीक है, हम 5 से ही कंपेयर करेंगे तो 4 जो है वो 5 के बाईं ओर है कि दाईं ओर है? बाईं ओर। बाईं ओर है ना, ठीक है। जब भी ऐसे बायां दायां करना हो तो ऐसे ये नंबर लाइन संख्या रेखा बना लेना, उससे लिख लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 4 जो है वो 5 के बाईं ओर है, ठीक है। बस यही ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, समझ गए? ये कैसे पता करेंगे हम, ठीक है, समझ गए? अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, 3 जो है इन्होंने देखो पहले से लिख दिया है 3 ग्रेटर देन 2, ऐसा ये लिख दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि 2 की दाईं ओर, अब जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे है इन्होंने लिखा है कि 3 ग्रेटर 2, ये तो सही है, उससे बड़ा है। फिर उन्होंने लिखा है कि 2 की दाईं ओर 3 है, 2 के दाईं ओर, ये दायां है, 2 के दाईं ओर 3 है, ये बात सही है, ठीक है। देखो इन्होंने ऐसे ही लिखा है 2 की दाईं ओर 3 है, ठीक है, ऐसे ही लिखा। फिर उसके बाद 5 वाला लिखा है, फिर उन्होंने लिखा है 5 ग्रेटर 3, 5 3 से बड़ा है। तो फिर अब इसमें हम 3 से तुलना करेंगे, 3 से। अब 3 देखो किसके, 3 और 5 में तुलना करना है, तो 3 जो है 3 से करेंगे ना तुलना, तो 3 के दाईं ओर क्या है, 5 है, ठीक है। बस यही दायां बायां बताना है। और दायां बायां कैसे बनाओगे, ऐसे संख्या रेखा बना लोगे, ठीक है। तो अब चलो ये वाले क्वेश्चन कुछ करके दिखाओ जो इसमें दिए गए हैं अभी। हाँ, इसी के करो, दायां बायां बताना है, ठीक है। लाओ प्रज्ञा तुम्हारा बताएं। 1 2 1 2 3, आप पढ़ो जल्दी, तुम अभी 1 2 3 अभी तक नहीं याद कर पा रहे हो। देखो तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 1 है प्रज्ञा, क्या लिखा है, कन्वर्ट 9 किलोमीटर इनटू मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमको क्या करना है, 9 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर इक्वल टू मीटर में रिलेशन लिखेंगे, जो हमने बताया था। क्या कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बताओ, याद कर लो अगर नहीं पता है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। अब किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू इतने मीटर। तो अब अभी जैसे हम इसमें पूछ दें कि 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू इसका वो कर देंगे और बस 2000 मीटर आ जाएगा, समझ गए आंसर। अब जैसे उन्होंने पूछा है कि 9 किलोमीटर को मीटर में, तो अब हम 9 का पूछ रहे हैं, 9 किलोमीटर में कितने होंगे, बस यहाँ पे पहले यहाँ पे 2 का गुणा किया था, अब यहाँ पे कर दो 9 का गुणा, तो 9000 मीटर। तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ, ये आंसर आ गया, आ गया। चलो अब करके दिखाओ, अब यही वाले तुमको कराएंगे काफ़ी। अभी कन्वर्ट 10 किलोमीटर इंटू मीटर, बताओ कैसे करोगे। यहाँ पे हम क्या लिखें, हमको बताओ, हम वैसे ही करते जाएं। इसमें 10 हाँ, पहले हमको बताओ, पहले ये बताओ किलोमीटर मीटर वाला रिलेशन। हाँ, 1 किलोमीटर वो वाला वैसा, 1 किलोमीटर इंटू 1000। हाँ, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आप लिखेंगे 10 किलोमीटर में